ओके। सो आज का हम लोग का टॉपिक है हाउ टू रीड डाटा फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। जैसे कि आप लोग को मालूम ही होगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। आप में से किसी को मालूम है? कितने लोग ज्वाइंट हैं? ओनली 2 पीपल। नो इशू। सो आप लोग में से अगर मालूम होगा तो ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली जो होता है वो एक डाटा रीडिंग के बेसिस में आता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में मल्टीपल डाटा आता है। जैसे कि सबसे पहला स्टार्टिंग कहाँ से ही होता है? स्टार्टिंग ही होता है आपका ओपन इंटरेस्ट से। ओपन इंटरेस्ट आ जाता है, फिर आपका वॉल्यूम आता है, फिर इसी में आ जाता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ जाता है, डेल्टा आता है, थीटा आता है, गामा आता है, वेगा आता है। मतलब जितना भी ग्रीक्स हो गया, ये ग्रीक्स आते हैं। डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो, ये सारे के सारे आपका डाटा ही हैं। उसके बाद कुछ जो फाइनेंशियल्स डाटा आ जाते हैं, जैसे कि जो कि हमें मनी के रिगार्डिंग बताता है, जिसमें कि आपका आ जाता है एफआई का इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो आता है। उसके बाद जो प्रो ट्रेडर्स हैं उसका आता है, डीआई का आता है, रिटेलर्स का आता है। तो ये सारे आपके डाटा रीडिंग्स में आते हैं। फिर अगर हम वॉल्यूम वाइज या पार्टिसिपेंट वाइज करें तो पीसीआर आ जाता है आपका। तो इतने तरीके के डाटा होते हैं जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करने से पहले सीखते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेंट वाइज में एक और आता है ओआई बिल्डअप। तो आज हम इसी में से जो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जिसके ऊपर में हमने प्रीवियसली जो हमारा सेशन चलता था उसमें हमने डिस्कस किया है। तो आज जो हम लोग 3 डाटा के ऊपर डिस्कस करेंगे, एक है पीसीआर, उसके बाद दूसरा है एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, और तीसरा है ओआई बिल्डअप। तो आज के इस डाटा में जो हमने फ्राइडे को या फिर थर्सडे या फ्राइडे में जो हमने ग्रुप में ये जो चैट जो डाला था, ये ग्रुप में ये चैट जो डाला था, इसके बेसिस के लिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। इसमें जो है ये आप लोग डाटा यहाँ पे देखे होंगे कि ये जो एफ आई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है 82% है। 82% एफ आई लॉन्ग इंडेक्स जो है ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये जनरली नहीं है कि आपका आ जाएगा, ये आपका साल भर, 1.5 साल, 2 साल में एक बार आता है। ठीक है, तो ये इतनी आसानी से आता नहीं है। तो इसका जब ये डाटा आता है तो उस समय हमें कैसे ट्रेडिंग करना है वो है। और उसके साथ में ये जो ओ आई बिल्डअप का डाटा है, ये जो ओ आई बिल्डअप का डाटा है, तो ये दोनों डाटा, ओ आई बिल्डअप और ये दोनों डाटा मिल के कैसे हम इसके साथ काम कर सकते हैं, तो ये हमें देखना है। तो कोई भी डाटा को हम अकेला यूज़ नहीं करेंगे। ये दोनों पीसीआर और एफ आई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि पोजीशन वाइज क्या है, पोजीशन क्या है, या फिर किस तरीके का पोजीशन बना हुआ है। और वाई बिल्डअप बता रहा है कि अभी के टाइम में एट अ पार्टिकुलर टाइम बायर्स एक्टिव है यहाँ पे ज़्यादा या फिर सेलर्स एक्टिव है यहाँ पे ज़्यादा। ओके, तो जो भी यहाँ पर में बायर्स या सेलर्स जो भी ज़्यादा होंगे, हम उनके साथ में हम काम करेंगे। जैसे कि अगर आप लोग को पीसीआर का डाटा देखना है तो पीसीआर का डाटा जैसे कि यहाँ पे है। अगर आप में से कोई भी लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग को फॉलो कर रहे होंगे तो उनको आइडिया होगा कि कुछ दिन पहले पीसीआर का डाटा आपका 1.8% तक गया हुआ था, सॉरी 1.8 तक गया हुआ था। लाइव मार्केट में ही है, परहैप्स लास्ट वीक ही था, 1.8 तक गया था। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि पीसीआर आपका एक्सेसिव हाई हो गया, एक्सेसिव हो गया मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो गया। जब पीसीआर आपका बहुत ज़्यादा हाई हो गया, मतलब कि पीसीआर 1.8 होने का क्या मतलब है? मतलब है कि बायर्स आपका एक्सेसिव हो गए। 1.8 टाइम्स बायर्स ज़्यादा हैं बनिस्पत की सेलर्स। ओके, पीसीआर 1.8 टाइम्स ज़्यादा है सेलर्स के मुकाबले, बायर्स ज़्यादा। तो अब बायर्स जब ज़्यादा हो गए तो ये क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक करेंगे। क्योंकि एक ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट होता है? बाय प्लस सेल मिला के एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। अब मान लीजिए कि बायर्स एक्सेसिव हो गया, तो अब बायर्स को प्रॉफिट बुक करना है तो वो क्या करेंगे? वो सेल करेंगे। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन होता है, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है जिसके कारण से कि इसको हम लोग शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये बायर्स की तरफ से आ रहा है या फिर सेलर्स के तरफ से आ रहा है।
तो जैसे कि बैंक अकाउंट में भी क्या होता है, क्रेडिट प्लस डेबिट या फिर डेबिट प्लस क्रेडिट, आप कह लो, पहले डेबिट होता है फिर क्रेडिट होता है, तो एक ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट माना जाता है। अगर मान लीजिए किसी में डेबिट हो गया और क्रेडिट नहीं होता है तो वो रुपया आपके बैंक अकाउंट में वापस रिफंड आता है। जैसे कि मल्टीपल टाइम्स आप लोग अगर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते होंगे तो ये चीज़ें आपने देखा भी होगा, या फिर यूपीआई के टर्म में होता है, या फिर बैंक से किसी को पेमेंट जाता है तो इस टर्म में होता है। तो जब एक्सेसिव कोई भी चीज़ मार्केट में हो जाता है एक्सेसिव, तो उसका फिर नीचे आना ही आना है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग होनी ही होनी है। ओके, सेम तरीके से अगर ये नीचे आ जाता है, नीचे मतलब 0.5 के पास, तो लास्ट वीक का पीसीआर आपका नीचे आया था। अगर जो लोग भी चेक कर रहे होंगे उनको ये आइडिया होगा, नहीं तो हिस्टोरिकल पीसीआर जाके चेक कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकल पीसीआर में ही बताएगा कि लास्ट वीक आपका पीसीआर लो पे आया था। तो जब पीसीआर लो पे आया था तो उस समय हमें क्या करना होता है, उस समय हमें बाइंग के लिए जाना होता है। जब भी पीसीआर लो रहता है तो हमें बेसिकली बाइंग को प्रेफर करना होता है। जब भी पीसीआर हाई होता है तो हमें बेसिकली सेलिंग को प्रेफर करना होता है। ये हो गया। अब हम डायरेक्टली पीसीआर को अकेला इस्तेमाल नहीं करेंगे, पीसीआर का इस्तेमाल करेंगे ओआई बिल्डअप के साथ में। ओआई बिल्डअप हमें बेसिकली क्या बताता है, पहले हम इस दोनों को एक साथ कर ले रहे हैं, फिर इस दोनों को हम एक साथ करेंगे। ठीक है, ओआई बिल्डअप दोनों में कॉमन है। ओके, तो मैं पहले एक पेयर को कंप्लीट कर दे रहा हूँ, उसका जो भी आपकी क्वेरीज होगी मैं एक पेयर के ऊपर में क्वेरीज को लूँगा और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पेयर के ऊपर में जाऊँगा। ओआई बिल्डअप क्या बताता है, ओआई बिल्डअप आपका बेसिकली हमें फ्यूचर का बिल्डअप देखना होता है। जैसे कि आप अगर अभी देखो तो आज संडे था इसलिए इसका मार्केट बंद हो जाता है, तो ये ख़त्म हो जाता है, ये सारा लाइव डाटा में आता है। आप अगर फ्यूचर बिल्डअप पे जाओगे तो फ्यूचर बिल्डअप पे आपको दिख जाएगा। वैसे आपका जनरली ओआई बिल्डअप आपको इस तरीके से दिखता है। ओआई बिल्डअप क्या दिखाता है कि पार्टिकुलर टाइम बायर्स, मार्केट में बायर्स अवेलेबल हैं या फिर सेलर्स अवेलेबल हैं, ये आपका फ्यूचर में होता है। मतलब ऑप्शंस में भी होता है लेकिन हमें फ्यूचर को देखना होता है, क्योंकि फ्यूचर में आपका क्या होते हैं, या तो फिर बायर्स होंगे या फिर सेलर्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में यहाँ पर में कॉल में भी बाय और सेल हो जाता है और पुट में भी बाय और सेल हो जाता है, पुट में भी बाय और सेल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ फ्यूचर का डाटा को हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑप्शन का डाटा और कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। ओके, तो फ्यूचर में ये हमें बताता है कि पार्टिकुलर टाइम किसी भी पोजीशन पे या मार्केट कहाँ पे है वहाँ पे आपका बायर्स बन रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, या फिर सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं। जैसे कि इसका बेसिकली 4 फॉर्म आता है। एक आता है लॉन्ग बिल्डअप मतलब क्या हो गया कि बायर्स मार्केट में आ रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप, बायर्स की मार्केट में एंट्री हो रही है। लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या हो गया, जस्ट इसी का उल्टा, बायर्स मार्केट से हट रहे हैं, वो हो गया लॉन्ग अनवाइंडिंग। बायर्स मार्केट से हट रहे हैं, वो हो गया लॉन्ग अनवाइंडिंग। शॉर्ट बिल्डअप हो गया, सेलर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, वो हो गया शॉर्ट बिल्डअप। और शॉर्ट कवरिंग, सेलर्स मार्केट से हट रहे हैं, वो हो गया शॉर्ट बिल्डअप। अब है ये जो डे था, इस डे मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान था। ऐसा आपको शायद ही मतलब बहुत कम मिलेगा ट्रेडिंग सेशन कि इतना आसान ट्रेडिंग सेशन हो और मार्केट आपको सारा चीज़ बता रहा है और आपको मार्केट बोल रहा है कि आप यहाँ से रुपया बना के लेके जा सकते हो। क्या था इस दिन, आप फ्यूचर में देखो, इसमें देखो तो मार्केट आपका 53,000 के आसपास में आपका मार्केट घूम रहा है। ठीक है, शुरुआत में ही हुआ शॉर्ट बिल्डअप हुआ, फिर एक आया थोड़ा बहुत लॉन्ग बिल्डअप हुआ, फिर शॉर्ट बिल्डअप हुआ, फिर शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। मतलब कि कहीं पे भी हमें सही से बायर्स में स्ट्रेंथ दिखा ही नहीं। और ये घटना कहाँ पे हो रही थी, ये घटना हो रही थी आपका 53,000 के आसपास में, जो कि एक ऑल टाइम हाई के लेवल में था और एक साइकोलॉजिकल लेवल जो कि रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। और उससे पहले उससे पहले जो आपका एफआईआई का जो इंडेक्स
लॉन्ग पोजीशन, ये जो मैंने डाला था 27 तारीख को, ये आपका कितना था 82%। अब इसका 82% का क्या मतलब है, इसको मैं उसको भी ले रहा हूँ। इसका 82% का मतलब ये है कि यहाँ पर में 82% जो एफआईआई है उनका 82% लॉन्ग पोजीशन है, उनका 82% लॉन्ग पोजीशन है। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिनेरियो ये बता रहा था कि इस टाइम में या इस पार्टिकुलर टाइम में बायर्स के सपोर्ट में कोई भी डाटा बिल्कुल भी नहीं था। अब यहाँ पर में दो चीज़ आ रहा है, यहाँ पर में डाटा आपके सेलर्स के फेवर में बिल्कुल भी नहीं था, सेलर्स के फेवर में डाटा आपका नहीं था, डाटा आपका था बायर्स के अगेंस्ट में। का क्या था, बायर्स के अगेंस्ट डाटा था आपका। अब आप अगर इतने समझदार हैं कि मार्केट क्या बता रहा है आपको, तो आप समझ सकते हैं। अगर मान लो आपको सेलिंग करने में यहाँ पर में दिक्कत हो रही है तो आप सेलिंग मत करो, लेकिन बाइंग भूल के भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये डाटा जो है, ये डाटा को हमें इस तरीके से रीड करना होता है। इसके ऊपर में जो लोग भी हैं उनको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी या हमारे इस पे भी डिटेल्स में वीडियोस हैं, इसीलिए हमने वेबिनार में ही पहले ही हमने बता दिया था कि हम इस टॉपिक के ऊपर में डिस्कस करेंगे। अब बेसिक है कि पहले पीसीआर या इसके ऊपर में आपका क्वेश्चंस है कुछ, क्या फर्स्ट सेट क्वेश्चन है कुछ आप लोग का? हेलो, ओके, आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको हैंड रेज करने का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे में, आप हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस जी, क्वेश्चन पूछिए आप अपना। हेलो, ओके, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से एक चीज़ देखिए, अगर आप लोग वेबिनार ज्वाइन कर रहे हो तो वेबिनार में ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा प्रिपरेशन भी होता है। प्रिपरेशन आप लोग को करके ही आना पड़ेगा, रुपया आप ही को लगाना है, प्रॉफिट आप ही लोग को कमाना है। ओके, अब दूसरा है ये एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन। एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो होता है, आप इसको एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ये इसका लिंक है, ये मैं लिंक थोड़ी देर में मैं ग्रुप में डाल दूंगा। वहाँ पे आप जाओगे तो ये आएगा आपका डाटा पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। ये प्रत्येक डे 8:30 के आसपास में अपडेट होता है। ये डाटा 8:30 के पास में अपडेट होता है एनएससी की वेबसाइट पे। अब है, मैं एक बार डाउनलोड करके बता दे रहा हूँ कि ये डाटा में क्या क्या है। ये डाटा जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको एक्सेल में आएगा ये डाटा। ठीक है, ओपन हो रहा है, एक मिनट। ये डाटा देखिए, ये डाटा में आपका मल्टीपल चीज़ें हैं। ये क्या आपको बताता है, पहले लेफ़्ट साइड में देखिए, क्लाइंट टाइप है। ठीक है, क्लाइंट्स हो गया, डीआईआई है, एफआईआई है, प्रो मतलब हो गया प्रोप्राइटरी ट्रेडर। ठीक है, क्लाइंट हो गया मतलब रिटेलर्स की जो हम बात करते हैं वो हो गया, रिटेलर्स हो गया। अब इसमें से आपको बेसिकली ये देखना है कि सबसे ज़्यादा किसका है। जैसे यहाँ पर में देखेंगे, हम लोग बेसिकली एफआई को देखते हैं क्योंकि अभी भी अपने लोग का मार्केट इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि डीआईआई या रिटेल्स या प्रो ये सब अपने बेसिस पे मार्केट को मूव करवा सकता है। ओके, इतना भी नहीं है, जो फैक्ट है उस फैक्ट को लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग बेसिकली एफआई के ही डाटा को लेते हैं। अब इसका हम लोग परसेंटेज निकालते हैं।
तो अगर आप लॉन्ग का परसेंटेज निकालोगे तो लॉन्ग डिवाइडेड बटा लॉन्ग प्लस शॉर्ट निकलता है, ठीक है, लॉन्ग डिवाइडेड बटा लॉन्ग प्लस शॉर्ट। और शॉर्ट को निकालोगे तो शॉर्ट डिवाइड बटा लॉन्ग प्लस शॉर्ट, या फिर 1 माइनस लॉन्ग आप कर दोगे तो शॉर्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पर मैं कहा था सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, इसका 4,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इसने लॉन्ग किया है, और सिर्फ 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही इसने शॉर्ट किया था ऑन अ पार्टिकुलर डे। ये जो है ये है फ्राइडे का डाटा है, ठीक है, फ्राइडे का डाटा है। और फ्राइडे का जो था, फ्राइडे का एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आप देखोगे तो 83% है। फ्राइडे का एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आपका 83% है, 82% है, फिर 83% है। तो फ्राइडे और मंडे को भी मार्केट में डाउनफॉल का चांस है, मतलब कि इतना लॉन्ग पोजीशन है और शॉर्ट पोजीशन कितना है, सिर्फ 17% और 18%, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है, ये डाटा जो भी अभी वेबिनार हो रहा है, हम लोग वेबिनार में कई समय से इस डाटा को हम डिस्कस करते हैं, सेम इसके उल्टा भी हो जाता है। अब आप इस टाइम फ्रेम में देखो, आप इस टाइम फ्रेम में कितना है लॉन्ग पोजीशन, डेट भी देखो, आपका 30 मई से लेके 6 जून तक का कितना है आपका, 17%, 13%, 14%। मतलब ये जब लो होता है, और इस समय आप लोग खुद मार्केट जाके देख लो, डाटा चेक कर लो कि मार्केट कहाँ पर मैं था और वहाँ से कहाँ गया है, और जब यहाँ पर मैं आया है तो यहाँ से मार्केट को करेक्ट होना है। ये एक ऑब्वियस सी बात है, रेसिस्टेंस पे आएगा, रेसिस्टेंस से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो इसलिए ये जो डाटा जितने भी हैं, डाटा का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। आप यहाँ से इसका हिस्टोरिकल डाटा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर से जाएंगे हिस्टोरिकल डाटा में, आप जाएंगे हिस्टोरिकल डाटा में जाके आप इसका पूरी प्रीवियसली आप 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले का भी डाटा आप यहाँ का डाउनलोड कर सकते हो। हम लोग ने जब भी हम लोग का वेबिनार होता है तो वेबिनार में हम लोग ये टास्क दिए हैं लोगों के कि आप एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन और पीसीआर, एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एंड पीसीआर, इसका आप लोग को सीट बनाना है, पीसीआर और एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, उसका आप लोग को सीट बनाना है। और सीट कैसा बनाना है, सीट आपको इस तरीके से बनाना है, सीट इस तरीके से आप लोग सीट बनाइए। सीट में क्या रहेगा आप लोग का, जैसे कि एक डेट डालिए, डेट के बाद में ओपन, क्लोज, परसेंटेज चेंज, एफआई लॉन्ग कितना है, पीसीआर कितना है, विक्स क्या है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है। अब यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग मार्केट सेंटिमेंट आपको करना है। अगर आप मान लो कि हमने ये किस डे का लिखा है, ये हमने किस डे को मैसेज डाला था, ये मैसेज है आपको जो भेजा गया था, मैसेज है 28 तारीख का, ठीक है। तो 28 तारीख के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 27 का डेट देखना पड़ेगा, ओके। तो डेट अगर मैं इसको थोड़ा पीछे कर दूं, मैं ये आज का दिखा रहा है और मैं इसको यहाँ पर से फॉर्मूला में हटा दे रहा हूँ, डेट 28 जून कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, 28 जून हो गया। और एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कितना था यहाँ पर, मैं 82%, शॉर्ट कितना हो गया 18%। प्रत्येक जगह जब भी डाटा, ये डाटा का पूरे का मार्किंग होना चाहिए, ठीक है, कि कौन क्या बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है। ये हमारा रीडिंग हैबिट बताता है। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, ट्रेडिंग जुआ बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर विदाउट होमवर्क किए हुए मार्केट में जाओगे तो मार्केट जिंदा चला जाएगा, ठीक है। मार्केट में कोई भी रहम की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, आप प्रिपेयर होके नहीं जा रहे हो तो। मार्केट आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, ये सच्चाई है, कितने लोग चले जाते हैं मार्केट के कारण। तो मार्केट को रिस्पेक्ट दीजिए, ये भगवान है, मार्केट को रिस्पेक्ट दीजिए। और जो भी यहाँ पे डाटा आता है, जो भी इसका तरीका है, सही तरीके से स्टडी कीजिए। पीसीआर का ये हो गया। उस दिन क्या था, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी किसी का भी उठा लो, ठीक है। सपोर्ट क्या था, रेसिस्टेंस क्या था उस दिन का, अगर आप डाटा उठा के देखो
निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे का निफ्टी, आप जो जो भी इंडेक्स में काम करते हो सारे के लिए आपको इस तरीके से सीट बनाना होगा, ठीक है। निफ्टी का हो गया या बैंक निफ्टी का हो गया, सारे का। डेली बेसिस पे क्या था इसका रेसिस्टेंस बेसिकली था इस दिन का था 24,000 क्रॉस कर गया था, तो एक तो मेक और ब्रेक लेवल था इसका 24,000 के बाद में होगा इसका 24,100 या 24,200 के आसपास में होगा। तो जो भी हो, यहाँ पर मैं एक रफ करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो गया, 24,100, सॉरी ये आ गया रेसिस्टेंस हो गया 24,100, फिर 24,200। सपोर्ट क्या क्या हो गया आपका 24,000। अब बेसिकली यहाँ पर में काम क्या था हमारा काम यहाँ पर में सपोर्ट का बिल्कुल भी नहीं है। हमारा काम यहाँ पर में बेसिकली इस दिन क्या था, इस दिन ये डाटा सजेस्ट कर रहा है कि ये था। उसके बाद आप देखिए उस दिन का पीसीआर कितना था, 27 तारीख का, उस समय पीसीआर क्या चल रहा था। सारा चीज़ है, जितने भी आपके कंपनीज़ हैं, बहुत सारे कंपनीज़ ये सारा डाटा का रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। 27 तारीख को पीसीआर भी आपका 1.5 1.6, मतलब पीसीआर भी ना ही आपका लो नहीं है, बायर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है। पीसीआर यहाँ पर में हमें ये देखना है कि पीसीआर लो नहीं होना चाहिए। तो कितना है 1.2 के आसपास में आपका पीसीआर चल रहा है। विक्स भी आपका 13 के आसपास में था, विक्स भी आपका लो ही था, विक्स भी ज़्यादा नहीं था, विक्स भी आपका था 13 के आसपास में। तो कोई भी वैसा चीज़ नहीं है जो कि बायर्स को फेवर कर रहा है, ठीक है। कोई भी वैसा चीज़ नहीं था कि जो बायर्स को फेवर कर रहा था। अब ये डाटा देख के क्या समझ में आएगा, अगर ये डाटा को आप अगर सही तरीके से बना लोगे तो 24,100 और 24,200 पे आपका रेसिस्टेंस है। सपोर्ट मान लो हम लिख लिए 24,000 का, हम सपोर्ट मान लिए, मतलब सपोर्ट का कहने का मतलब हो गया कि हमारा ये टारगेट प्राइस बनेगा। हम अगर कहीं से भी सेल करते हैं तो हमारा ये इनिशियल ऑन अ पार्टिकुलर डे का टारगेट बनेगा। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पर में बात करें 29 का, ठीक है, 29 जून मतलब ये जो डाटा हो गया ये आपका आ गया मंडे का। ओके कोई नहीं, इस सब को मैं बाद में करता रहूँगा। 83% है यहाँ पर में, 83% है। इसका क्या मतलब हो गया कि एक्सेसिव है। अगर कोई भी चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन पूछिए, मतलब कि ये कितना हो गया, लॉन्ग कितना हो गया 17% है, विक्स कितना है 13 के करीब में विक्स है। अब रेसिस्टेंस क्या बन गया, फेड, सेम चीज़ है, सेम रेसिस्टेंस के रूप में 24,100 और 24,200 ये काम कर रहा है। अभी क्या रेसिस्टेंस है, क्लोजिंग कहाँ पे था, जहाँ इससे पहले क्लोजिंग था 50 के आसपास में और इस बार 10 के आसपास में क्लोजिंग दिया है। आप अगर सेम चीज़ बैंक निफ्टी में करो, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में क्या था, अब जब डाटा हमें सेलिंग के लिए बता रहा था तो आप अगर टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन यूज़ करोगे तो सेलिंग के लिए किसका डाटा आपको बेहतर मालूम चल रहा था। आप हमारा वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो, ये जो हमारा डेली एनालिसिस का वीडियोस होता है जो प्रशांत सर बनाते हैं, आप इस दिन का वीडियोस भी आप हमारा चेक कर सकते हो कि वीडियोस में हमने क्या बताया था। वीडियोस में ये था कि बैंक निफ्टी पहले से कमज़ोर दिख रहा था, मतलब कि अगर हमें सेलिंग करना है तो सेलिंग के लिए क्या चूज़ करना है, निफ्टी या बैंक निफ्टी। हमें स्ट्रेंथ से हमें सेलर्स का इनिशिएशन यहाँ पे दिख गया था, मतलब कि सेलिंग अगर हमें करना है तो सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में सेलिंग हमें प्रेफर करना है। और ये कहाँ से आपको आया है, जस्ट देखिए 53,000 से ही यहाँ पर में रिवर्सल दिखा है। तो डाटा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होता है जो कि आपको डायरेक्शन को बताता है। सेम चीज़ है जो अभी मैं आपको पास्ट का डाटा बता रहा था, आप इस समय का डाटा उठा के देख लो, क्या फेज़ है आपका 30 मई से लेके 4 जून का आपके पास में है। ये डाटा आपको एनएससी की वेब 6 जून तक का है,
30 मई से 6 जून। ये डाटा आपको एनएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। आप जाके हिस्टोरिकल डाटा में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये नहीं है कि ये डाटा मैं फैब्रिकेट करके ला रहा हूँ या कुछ है, ठीक है। क्या था, 29 मई से 6 जून ना, 29 मई से 6 जून, ओके, 29 मई से 6 जून का, ओके। इस समय तो ये तो इलेक्शन के टाइम का था, उसको छोड़ दीजिए। इलेक्शन के टाइम में इस चीज़ से थोड़ा कोई भी डाटा वर्क नहीं करता, या कोई भी जो बड़ा इवेंट होता है, इवेंट के टाइम में कोई भी डाटा आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इससे प्रीवियसली भी जाके देखो तो इससे प्रीवियसली भी आपका 50-55% पे आया था। ये आपका प्रत्येक 2 महीने में एक साइकिल ये रोटेट करता है। आप अगर जो हमारा एक रफ में वेबिनार के लिए मैं यूज़ करता हूँ, ये डाटा आप देखो, ये डाटा पहली बार जब मैं वेबिनार में ये डिस्कस किया था 2022 में, मैं इस चीज़ को डिस्कस किया था। जब 2022 का ये डाटा है, आप अगर डाउनलोड करोगे तो सेम चीज़ आपको आएगा। 1/4/2022 एक फाइनेंशियल ईयर का मैंने डाटा लेके जो क्लासेस था, क्लासेस से मैंने बताया था। उस समय कितना है लॉन्ग पोजीशन आपका 70%, 71% है, फिर 76% हुआ। और उस समय मार्केट कहाँ पर में था? उस समय मार्केट था आपका 17,400, फिर आया 76,000.76। मार्केट कहाँ गया? उस समय गया था 18,000। 18,000 एक खुद साइकोलॉजिकल लेवल था। अगले दिन फिर घट के आपका मार्केट 17,000, मतलब 18,000 से लेके आप कहाँ पे आ गया था? 17,000 पे आ गया था। और एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन फिर से घट के फिर से नीचे आ गया था आपका, ठीक है। कुछ ही समय में 30% 35% आ गया था, फिर से आपका 67% गया था। तो मार्केट इसी तरीके से मूव करते रहता है। बायर्स और सेलर्स कितने पार्टिसिपेंट, कितने संख्या में लोग आ रहे हैं, कितने संख्या में लोग जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा डाटा रीडिंग का होता है। अब कोई भी चीज़ में आप या तो सपोर्ट रेसिस्टेंस यूज़ करो, और लॉन्ग बिल्डअप ये जो बता रहा है ये वर्क करता है आपका सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास में। जैसे कि रेसिस्टेंस के पास में अगर आपका बायर्स का इनिशिएशन होगा तो वो आपको ब्रेकआउट कहलाएगा। अगर बायर्स का इनिशिएशन नहीं हुआ, सेलर्स का इनिशिएशन हुआ, या फिर बायर्स आपको हटते हुए दिखे हैं, आपको क्यों लगता है कि 10:45 के बाद में बायर्स क्यों हट रहे हैं इस पार्टिकुलर डे? 10:45 के बाद 10 बजे से पहले बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चल रहा था। सेलर्स है, बायर्स है, सेलर्स है, बायर्स है, सेलर्स है। उसके बाद बायर्स को लग गया कि भैया आज मेरे औकात के बाहर की बात है, इसको प्राइस को और यहाँ से ऊपर ले जाना। तो जो लोग भी स्मार्ट लोग हैं वो यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया, और प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किए हैं, और वहाँ से फिर मार्केट नीचे गिरा है। फ्यूचर का डाटा है, उस समय देख लो 53,800 से 53,000 के आसपास में ही मार्केट घूमता रहा है आपका 10:45 के आसपास तक में। जब बायर्स मार्केट से हटना स्टार्ट किए हैं, उसके बाद आपका मार्केट गिरना स्टार्ट किया है, और यहाँ से करीबन 500-700 पॉइंट या 1000 पॉइंट के करीब में मार्केट करेक्ट हुआ, या 700 पॉइंट के करीब में मार्केट करेक्ट हुआ था, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि पार्टिकुलर टाइम या जो एरिया है, एरिया बायर्स का एरिया है, या फिर आज पार्टिकुलर डे बायर्स हावी हो रहे हैं या फिर सेलर्स हावी हो रहे हैं। अगर अब बायर्स हावी हो रहे हैं तो मैं बायर्स के तरफ बायस रहूँगा, अगर आज सेलर्स हावी हो रहे हैं तो मैं सेलर्स के तरफ बायस रहूँगा। इस तरीके का सीट बनाइए। ये सीट अगर आप लोग बना लेते हो, पिछले साल भर, 1.5 साल 2 साल का सीट अगर आप लोग बना लेते हो इस तरीके का सीट, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप लोग का ट्रेडिंग जर्नी बहुत सुधरेगा। अगर नहीं बनाते हो, वर्कआउट नहीं करोगे, तो रुपया आपका है और डिसीजन भी आपका होगा। ये सीट नहीं मिलेगा, सीट आप लोग बनाइए खुद से। ये चीज़ें, इस चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैं ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि अवेलेबल ना हो,
ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो अवेलेबल ना हो, सारा का सारा चीज़ आपका अवेलेबल है। आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है, मनी कंट्रोल पे जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं है, ट्रेडिंग व्यू का डाटा ओपन कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीपल जगह पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल डाटा मिल जाएगा इसका। ठीक है, इसका पूरा का पूरा आपको हिस्टोरिकल डाटा आ जाएगा। आर्काइव्ड में जाएंगे, पूरा का पूरा यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करना है। इसी का आर्काइव्ड में जाके आप यहाँ से आप चाहो 2015-16 जब से एफ&ओ स्टार्ट हुआ है, 9 का 10 का, जब का आप चाहो 2009 का भी डाटा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसमें नहीं है, डाटा डाउनलोड कीजिए, खुद से बनाइए, और जब आप बनाओगे, रीड करना स्टार्ट करोगे, और अगर कुछ होता है तो आप ग्रुप में हो ही, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए, और फिर अगर होगा तो हम लोग और भी क्लासेस अरेंज कर देंगे आप लोग को। लाइव पीसीआर आपका जहाँ भी जिस भी ब्रोकर में आपका डीमेट अकाउंट है वो ब्रोकर आपको देता है। नीलम जी का है। लाइव पीसीआर आपका जहाँ भी है, जिस भी ब्रोकर में आपका है, वो सारे ब्रोकर आपको लाइव पीसीआर का डाटा देता है। सीट नहीं, ये सीट आपको खुद बनाना पड़ेगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग इमेज कहाँ से मिलेगा? लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको मल्टीपल फ्री वेबसाइट में भी मिल जाता है। नहीं तो आपको सारे ब्रोकर ये भी दे रहा है, परहैप्स जीरोधा को छोड़ के सारा ब्रोकर ये आपको दे रहा है, चाहे आप स्टॉक हो, धन हो, एंजल हो, एलाइस हो, जो भी हो, मल्टीपल ब्रोकर से डाटा दे रहा है। नहीं तो फ्री में भी आपका ये अवेलेबल है कि पार्टिकुलर टाइम क्या हो रहा है। ओके, ये सीट खुद से बनाइए, नहीं है सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नहीं तो मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और ये आप लोग को शेयर भी किया जाएगा। ओके, और ये जो डाटा है, ये डाटा हम लोग डेली शाम में अपने, मैं पहले सबका लिंक मैं डाल दे रहा हूँ। पहले मैं आपको ऑल रिपोर्ट्स जो हैं, पहले यहाँ पर मैं ये डाल दे रहा हूँ। आप इसको मैं दोनों ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, एक इंट्राडे और वेबिनार ग्रुप में, दोनों में डाल दे रहा हूँ। जो लोग भी जिस ग्रुप में हैं वहाँ पे जाके इसको इस सारे लिंक को आप लोग बुकमार्क करके रख लीजिए। ओके, सारे लिंक को आप लोग बुकमार्क कीजिए और बुकमार्क करके रख लीजिए। यहीं से आप जाके डेट चेंज करके हिस्टोरिकल डाटा भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा जहाँ से आपको करना है, लेकिन बेसिकली आप कोशिश करो कि कम से कम 5-6 महीने का डाटा अगर आप लोग अरेंज कर पाते हो, 5-6 महीने का डाटा का अगर सीट बना लेते हो, तो फिर आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। अ, 24 का है, जून का है, कोई भी आप देख सकते हो। ओके, इसके बाद अगर ये डाटा आपको नहीं मिल पाता है तो हम लोग का जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम ये डाटा डेली शाम में हम लोग अपलोड करते हैं। आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। मैं उसका भी लिंक मैं आप लोग को डाल दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग को आ जाएगा। ओके, तो ये जो भी है, जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उसको लीजिए, कीजिए। लेकिन मैं बोलूँगा कि वो डाटा आप लोग खुद से बनाइए। जब आप कुछ समय तक ये डाटा अगर आप बना लोगे तो फिर बहुत सही रहेगा। एक बार दिखा दीजिए इफ पॉसिबल। हाँ जी, आप इसको कर लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ओके, एक बार दिखा दीजिए। हाँ जी सर, क्वेश्चन पूछिए। वो डाटा जो था ना सर, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्डअप, वो कहाँ पे मिलता है? वो मैं बोल रहा था आपको दिखाने के लिए।
यस, ये मल्टीपल वेबसाइट पे भी मिलता है आपको। जैसे कि आप अगर आपका अकाउंट किस में है आपका अकाउंट? जीरोधा में, धन में है। धन में है तो धन में आपको फ्यूचर में जाएंगे आप। जैसे इसका जी ओपन किए, यहाँ पे आपका फ्यूचर का दिखेगा। फ्यूचर में आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे बिल्डअप का दिखेगा, बिल्डअप में जाइए और ये दिख जाएगा। ओके जी, ओके, शुक्रिया। ओके। पीसीआर जो है, पीसीआर भी ये यहीं पे आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन चेन में जाना है, ऑप्शन चेन को ये कीजिए और इसमें यहाँ पे पीसीआर मिल जाएंगे आपको। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ अया जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? ओके और यस सर सर मैं पूछ रहा था कि कौन से महीने का डाटा अपने को कितने महीने का देखना चाहिए? ये डाटा पार्टिकुलर डे का डाटा देखना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग को स्टडी करना है तो कम से कम जी जी। पास्ट के 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने का डाटा आप लोग लीजिए, उसको डाटा बनाइए। वही सर ना, कैंडल का हाई और लो। ये इस तरीके का सीट बनाइए जो आप लोग को दिखाया जा रहा है, इस तरीके का इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस तरीके का सीट बनाइए। ओके ओके और जब आप इस तरीके का सीट बना लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब मार्केट कैसे मूव किया है इस पार्टिकुलर डे या फिर क्या है, तो एक चीज़ समझ में आएगा। जी। ओके, यहाँ पर में एक डाटा नहीं है, ये मैक्सिमम वो डाटा है जो कि आपका मार्केट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। अगर एक दिन का एक डाटा आपको ये बनाने में कम से कम 10 मिनट का टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट आपको मार्केट का टाइम लगेगा। अगर आप मान लो कि पिछले 6 महीने का डाटा बनाते हैं तो कम से कम 6 महीने का डाटा बनाने में आपको 1 महीना लगेगा। और इस 1 महीने में अगर आप मार्केट में इतना इन्वॉल्व रहोगे कि बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। ओके ओके सर। ओके हाँ जी, और क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो तो आप भेजते हैं, मतलब कि हर हर इवनिंग को आता है। अगर वो खुद से आइडेंटिफाई करना है तो एक है ट्रेडिंग व्यू में पाइवोट करके, वो बताता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो क्या वहां से भी उठा सकते हैं वो डाटा? हाँ जी, ये देखिए सबसे पहला सपोर्ट रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का, देखिए सपोर्ट रेसिस्टेंस, देखिए ये चीज़ें, ये इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना सपोर्ट रेसिस्टेंस की, मतलब सब लोगों का अलग अलग हो जाता है। सबसे आप मतलब नोट कर लीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ, आपको अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहला आप यूज़ कीजिए ऑप्शन चेन को। ठीक है, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में क्या क्या आपको देखना होता है। अगर आप हमारा वीडियोस देखते होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर में सबसे ज़्यादा कॉल के तरफ वो है। ठीक है, कॉल वो है। आईटीएम, एटीएम और ओटीएम में जहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट है उसको वो मान लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंट। हाँ करेक्ट। हाँ, और कहाँ पर में पुट में है वो है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे चेंजेस ज़्यादा हो रहे हैं, चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मान लो कि मार्केट अभी 24,000 पे चल रहा है। ठीक है, 24,000 पे आपका एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। यहाँ पर में 1 करोड़ का आपका मान लो कि कॉल राइटर्स खड़े हैं। ओके, ये क्या बन गया, हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन गया। ठीक है, अब मान लो कि 23,800 पे, ठीक है 23,800 पे हमने आज देखा कि 35 लाख या 40 लाख ओपन इंटरेस्ट आज ही ऐड हुआ है, मतलब कॉल राइटर्स आज ही ऐड हुए। जबकि इसके अगेंस्ट अपोजिट में कौन है, पुट है। पुट में कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ सॉरी, कि 23,800 एक नया रेसिस्टेंस उभर के आ रहा है। अगर इसको तोड़ेगा तो फिर नीचे आएगा, मतलब कि लोगों का कॉन्फिडेंस 24,000 से हिल रहा है। एक ये आ गया। दूसरा,
ये आ गया। उसके बाद एक जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है वो आता है, साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल के बाद में प्रीवियस डे का हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो, वो भी आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। उसके बाद अगर जैसे किसी भी कैंडल में 4 चीज़ होता है, OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, अगर कोई भी 2 आसपास में है, 2 आसपास में है, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि इसका किसी भी डे इसका, जैसे इसका ओपन यहाँ पे है, हाई यहाँ पर में है, लो यहाँ पर में है और क्लोज यहाँ पर में। अब जैसे हाँ इसका देख लीजिए, इसका क्या है, लो इसका यहाँ पे है, ओके, और क्लोज कहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे है। मतलब कि ये जो जोन हो गया, कितने का जोन हो गया, ये 86 से लेके और 24,009, मतलब कि ये एक आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन गया। ये क्या बन गया, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन गया, जो कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा ये। तो अब यहाँ पर में हमें सिंगल लाइन की ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये लिया, अब इससे पहले भी मार्केट यहीं से ऊपर उठ के गया है। इससे पहले जो स्विंग लो बनाया था वो इसी को बनाया था। तो लेवल्स आपको यहाँ से भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। इसका कोई भी एक रूल नहीं है, आपको चार्ट को देखना पड़ेगा, डाटा को देखना पड़ेगा। सब कुछ देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट में क्या है, ओके, एग्जैक्ट में क्या चल रहा है। आप मान लीजिए कि अगर इससे ऊपर का अगर हम देखते हैं तो ऊपर में 2 हमारा स्विंग हाई दिख रहा है, एक ये स्विंग हाई है और एक ये स्विंग हाई। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जोन है ये एक हमारा रेसिस्टेंस जोन के करीब में आ गया है। ये कहाँ का जोन है, 130 से लेके और 170, मतलब 130 से 160 के आसपास का आ रहा है, 130 से 170 मान लीजिए। तो ये जो 40 पॉइंट का जोन है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सेलर्स हावी हो सकता है, और ये जो जोन है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बायर्स हावी हो सकता है, ओके। अब हमें अगर मान लीजिए बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम कहाँ पे बाय करेंगे। मान लीजिए कि मंडे को मार्केट आपका इस रेंज में ओपन होता है, फिर यहाँ पे आता है, यहाँ से अगर रिवर्सल दिखाता है तो हम बाय करेंगे, इसके नीचे का SL रखेंगे। तो हर वक्त हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट हमारा मैक्सिमम ये जोन रहेगा, इस जोन से ज़्यादा का हम टारगेट के लिए नहीं जाएंगे। तो सपोर्ट तो यहाँ पे हम रेसिस्टेंस, कॉल बाई की बात कर रहे हैं, CE कॉल ऑप्शन बाई की बात कर रहे हैं, राइट, नीचे में। सर मैं पूछना चाहता था कि FII DII का परसेंटेज कैसे देखने का है। एक मिनट, एक एक करके क्वेश्चन पूछिए, अभी मैं हूँ, ठीक है। हाँ जी, पोजीशन का नहीं, एक मिनट, अभी कौन आदमी का ये क्वेश्चन था, किन का क्वेश्चन था, वो अपना पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर दे, फिर मैं आपका भी क्वेश्चन में। मैं मनीष बोल रहा हूँ। हाँ मनीष जी बताइए। हाँ, तो ये जो आप बता रहे थे ना कि वो कॉल ऑप्शन बाई करने की बात करें, जैसे रिवर्सल पे आया और जब ऊपर गया तो वो कौन सा कॉल ऑप्शन बाई करेंगे यहाँ पे, अब कोई भी call ITM option- वाला। देखिए बेसिकली ATM या फिर ATM टू ITM में जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मार्केट अभी 24,000 पे चल रहा है, तो आप अगर बाई करना है तो मैक्सिमम 23,900 का या 23,950 का आप बाई कर लीजिए, बेहतर रहेगा। या फिर ATM का आप बाई कर लीजिए, अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो ATM का बाई कीजिए, ठीक है। सपोर्ट रेसिस्टेंस का कोई भी देखिए रूल नहीं है, सपोर्ट रेसिस्टेंस एक फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो इसको आप जितना प्राइस एक्शन को समझोगे उतना ज़्यादा आप सपोर्ट रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई करना आपका एडवांस होगा। ओके सर, धन भी जो है ना, धन एक प्लेटफॉर्म, उसी धन के प्लेटफॉर्म पे अभी भी नया फीचर उन लोगों ने लॉन्च किया है जो पाइवोट सपोर्ट S1 S2 S3 और रेसिस्टेंस R1 R2 R3 भी बताते हैं। तो क्या हम वो डाटा भी यहाँ पे ले सकते हैं? देखिए कोई भी चीज़ लीजिए, मार्केट स्टैटिक नहीं है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में कोई भी चीज़ गलत नहीं है। लेकिन मार्केट में एक चीज़ सत्य है कि मार्केट स्टैटिक नहीं है, मार्केट डायनामिक है। डायनामिक है। स्टैटिक डायनामिक का डिफरेंस समझ रहे हैं क्या होता है? हाँ, ये काफी फ्लेजाइल है। हाँ जी, तो मार्केट आपका स्टैटिक बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट आपका डायनामिक है। तो कोई भी वो चीज़ स्टैटिक है
वो वर्क नहीं कर सकता है। जैसे कि आप अगर Got ये it. समझो कि हमने उस डे, मान लो कि मार्केट अभी और यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, या मैं इसको बैक कर दे रहा हूँ, अभी मैं इसको हटा नहीं रहा, ठीक है। Mhm. आप समझ लो कि यहाँ से मार्केट अभी और है, ठीक है, अभी यहाँ पर मैं क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से वापस रिवर्सल गया, यहाँ पे भी इसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल बनाया है, यहाँ से हाँ, भी मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाया है, ये कैंडल मतलब अगर हम सपोर्ट को ऑनर यहाँ किया है, क्या हुआ, सपोर्ट को ऑनर किया है, मतलब कि बायर्स सपोर्ट, का स्ट्रेंथ यस ज्यादा यस है। यस, क्या है, आपने बाय किया, आपका एसएल हिट मार दिया। यहाँ पे क्या किया, आपने इस रेंज के आसपास में सेलिंग का लिया, उससे पहले से ही आपका सेलिंग का मौका नहीं दिया। तो ये एक रेंज होता है जो कि हम मल्टीपल फैक्टर्स को ऐड करके, मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स या फिर प्रीवियसली को भी ऐड करके हम मतलब लेवल्स फाइंड करते हैं, लेवल्स ड्रॉ करते हैं, और फिर मार्केट उसके अकॉर्डिंग ये करता है। आप अगर हमारा वीडियोस आप चेक करो, जैसे कोई भी आप वीडियोस उठा के देख लो, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये दिखेगा कि बहुत कम समय हम लोग का है कि जो राउंड नंबर आता है, क्या करेक्ट करेक्ट, वो बहुत राउंड कम नंबर नहीं रहता है, समय, वो बहुत हमेशा कम लास्ट में समय, पेन रहेगा 15 बहुत कम 16। समय राउंड नंबर आता है, क्यों है ये? नहीं, समझ समझ गया, क्योंकि वो स्टैटिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि डायनामिक हर दिन का हर नया ये नंबर नहीं, रहता है। हाँ, देखिए मैं मानता हूँ कि ये कोई भी आदमी 100% नहीं कर सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा है, अगर आप इसको चार्ट पे ड्रॉ करो, आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों ये लाइन ड्रॉ किया है। आप अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करो, अगर आप लाइन ड्रॉ करते राइट हो तो लाइन मत ड्रॉ करो, रे ड्रॉ करो, ये वाला, राइट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो कि आपको लाइन को आगे या पीछे, आप 2 दिन 3 दिन प्रीवियसली चार्ट को लेके जाओ, 2 दिन 3 जी दिन प्रीवियसली चार्ट को लेके जाओ, तब आपको समझ में आएगा कि ये लेवल्स कहाँ से आए हैं। मार्केट में, सब लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, मार्केट में आने का एक क्राइटेरिया है, शायद ही कोई आपको बताएगा। एक क्राइटेरिया है, वो है कि आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग नहीं है, मार्केट आपको खा जाएगा। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि सोचना है, ये डाटा क्या है, ये जो आप जो अभी देख रहे हो ये क्या है, नंबर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 मिनट अगर आप देखोगे तो 2 मिनट के बाद में सिस्टम बंद कर दोगे, लेकिन जो इस चीज़ को समझता है वो इसका एडिक्टेड है, वो इस चीज़ को प्यार करता है, वो इसकी ज़िंदगी है, हार्ट बीट है, जैसे प्राइस ऊपर नीचे करता है वो हार्ट बीट है, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन है, इसका क्या मतलब हो रहा है। जैसे आप सड़क पे गाड़ी चलाते हो, आप रेड लाइट देखते हो तो रुक जाते हो ना, इसका क्या मतलब है कि, उसका मतलब है कि डेड साइन है। अगर आप रेड लाइट को क्रॉस करोगे, आएगा कोई बगल से ठोक के निकल जाएगा, दूसरे का तो कुछ नहीं जाएगा। तो मार्केट एक करेक्ट। विजुअलाइजेशन का चीज़ है, हर वक्त अपना आंख कान खोल के रखिए। ओके थैंक यू सर। ओके, हाँ जी, और किन्हीं का एक क्वेश्चन था, कोई एफआई इंडेक्स को लेके क्वेश्चन पूछ रहे थे। हेलो, यस, हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। सर मैं पूछ रहा था FII DII का लॉन्ग पोजीशन परसेंटेज में कैसे समझे कि कितना परसेंट उनके पास लॉन्ग पोजीशन है अभी और कितना परसेंट अभी डाउन है। ये जो मैंने अभी डाउनलोड करके डाटा जो बताया था, इस डाटा में सारा चीज़ है। इस डाटा में देखिए, इस डाटा को मैं फिर से बता दे रहा हूँ। क्लाइंट मतलब रिटेलर्स, DII जी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स, FI फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स, प्रो मतलब प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स वो होते हैं कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, अपने आप को प्रोप्राइटरी के तहत वो रजिस्टर करवाए होते हैं। अब ऊपर जी। में देखिए कौन कौन सा डाटा है। FI इंडेक्स लॉन्ग, कर्सर को जी। देखते जाइएगा, अगर समझ में नहीं आए तो बताइएगा। FI इंडेक्स लॉन्ग, FI इंडेक्स जी शॉर्ट, क्वांटिटीज़, सब का क्वांटिटीज़। इंडेक्स लॉन्ग, FI स्टॉक्स लॉन्ग, फ्यूचर स्टॉक्स लॉन्ग, फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट, ऑप्शन ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग, ऑप्शन इंडेक्स पुट लॉन्ग, ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट, ऑप्शन इंडेक्स पुट शॉर्ट, ऑप्शन स्टॉक्स कॉल लॉन्ग, ऑप्शन स्टॉक्स पुट लॉन्ग,
इस तरीके से डाटा आप जाइए ना, क्या डाटा आपको चाहिए। डाटा अगर आप रीड करना सीख गए तो फिर मतलब मार्केट आप जो चाहिएगा वो मार्केट देगा। लेकिन नहीं, ये जैसे आप वीकली में बताते हैं सर, ये इतना परसेंट एफआईआई का अभी लॉन्ग पोजीशन है और इतना एफआईआई का अभी मतलब परसेंटेज में, हम्म तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, ये मैं पूछ रहा था। इसका परसेंटेज है, नॉर्मल परसेंटेज का जो फार्मूला आता है, लॉन्ग निकालने का क्या फार्मूला होता है, लॉन्ग डिवाइडेड बाय लॉन्ग प्लस शॉर्ट। जैसे कि मैं इसी को आपको निकाल के बता दे रहा हूँ। मैंने इस डाटा को कॉपी कर लिया और ये मेरा वर्किंग सीट है, मैं इसमें अपना काम करते रहता हूँ। तो आप यहाँ पर मैं देखिए, मैंने यहाँ पे डाल दिया 83% आ गया। अब आप देखिए लॉन्ग का क्या है, ये है C11, ये क्या था, लॉन्ग था जी C118, लॉन्ग डिवाइडेड बट्टा लॉन्ग प्लस शॉर्ट। यहाँ पर मैं देख सकते हैं फार्मूला भी, लॉन्ग डिवाइडेड बट्टा लॉन्ग प्लस शॉर्ट कितना आ गया, 83% के करीब में आ गया। जी तो यहाँ से आ गया। अब 83% लॉन्ग है तो आपको शॉर्ट के लिए क्या करना होगा, 1 माइनस 0.83 कर दीजिए, या फिर शॉर्ट डिवाइडेड बट्टा लॉन्ग प्लस शॉर्ट कर दीजिए, दोनों आपका सेम ही निकलेगा। शॉर्ट डिवाइडेड बटा मतलब 93,000 डिवाइडेड बटा 93,000 प्लस 4,40,000 आप कर दीजिए, वो आपको निकल जाएगा। ये सिंपल एक फॉर्मूला है। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, और कुछ कन्फ्यूज़न है आप लोग को, और कुछ क्वेश्चन है? ओके, सो उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होगी और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। सीट बनाइए, जितना मार्केट को रिस्पेक्ट करोगे उतना ज़्यादा मार्केट आपको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। मार्केट भगवान है, इसके सामने में हर वक्त नतमस्तक होकर रहना। कभी भी ये मत सोचे कि मैं मार्केट से ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो गया। जिस दिन आप ये समझ गए कि हम मार्केट ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो गए, मार्केट आपका गर्दन काट देगा। हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। हाँ, अपू हल्दर जी। हेलो अपू हल्दर जी, आपने हैंड रेज किया है? अगर कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, मनीष जी क्वेश्चन पूछिए। हाँ, क्वेश्चन ये था कि जब ये शीट तो बना लिए फॉर एग्जांपल, अब इस सीट के ऊपर के इसके बेसिस पे क्या डिराइव करना है और कैसे करना है? देखिए, आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है। एक चीज़ आप समझिए, मैं आपको अभी एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। उस स्टेटमेंट के बाद का उसका 2 कारण होगा, ठीक है। जो मैं अब अभी आप लोग को 1 मिनट लगेगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ, अगर वो चीज़ आप समझ गए तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे, ठीक है। मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, उस स्टेटमेंट का 2 कारण होगा। आपको बताना है कि कौन सा कारण सही है और कौन सा कारण गलत है, ओके। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अभी खाना खाया, मैंने अभी खाना खाया, इसका 2 कारण अब बन रहा है कि मुझे अभी भूख नहीं लगी है, पहला कारण है। दूसरा कारण, मैं थोड़ी देर बाद फिर खाना खाऊंगा। कौन सा सही है और कौन सा गलत है? मैंने अभी खाना खाया, थोड़ी देर के बाद खाऊंगा, क्योंकि पहला तो भूख नहीं लगी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी खाना खाया, ये मेरा स्टेटमेंट है, इसका 2 कारण है, ठीक है। मतलब 2 कारण हो सकते हैं। ये कि मुझे अभी भूख नहीं लगी, इसके बाद का जो कारण है कि मुझे अभी भूख नहीं लगी है, या फिर मैं थोड़ी देर बाद दोबारा खाना खाऊंगा। कौन सा सही और कौन सा गलत है? ये दोनों ही सही लग रहा है। दोनों ही सही है। सब लोगों को समझ में आया क्या मैं क्या बोला अभी? सब लोगों को समझ में आया? ये बात है सिर्फ आपके परसेप्शन का। एक में आप प्रेजेंट में हो, दूसरे में आप फ्यूचर में हो। मैंने अभी खाना खाया, इसका ये मतलब है कि मैं अभी दोबारा फिर से खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं फ्यूचर में दोबारा खाना खाऊंगा।
एक प्रेजेंट में, एक फ्यूचर में। सेम चीज़ यहाँ भी है, एक आप प्रेजेंट में हो और एक फ्यूचर में। 82% मतलब कि बायर्स एक्सेसिव है। एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 82% होने का क्या मतलब हुआ कि बायर्स ने एक्सेसिव अमाउंट में बाइंग कर लिया है। ये एक स्टेटमेंट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट हुआ कि बायर्स अब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे, तो अपना जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तब तक रुपया उनके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। प्रॉफिट आपको कब होता है? जब आपका M2M शो करता है प्रॉफिट तब होता है, या जब एक्चुअली में आप पोजीशन क्लोज करते हो तब आपका होता है? पोजीशन क्लोज करेंगे तब होगा। ये मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये शीट हमें बताएगा कि अगर FII मोर देन 50% है तो नहीं, ओवर 70 बॉट कंडीशन है। 70 और 30 से नीचे, 70-30। तो RSI की आप बात कर रहे हैं तब। अच्छा, समझ में आ गया। 70-30 लीजिए। इसमें 1.7, 1.8 और 0.5 के नीचे लीजिए PCR। मतलब कि अगर हम इसको कोरिलेट करें RSI से, तो RSI अगर 70 ऊपर चला गया तो ओवरबॉट हो गया, तो वहां पे PCR 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? नहीं समझ में आया ये PCR का दोनों कोरिलेशन अलग थोड़ा। अलग है। ये 70 से ऊपर होगा तो आपका ओवरबॉट कंडीशन में आ गया, मतलब एक्सेसिव लॉन्ग पोजीशन हो गया। ओके। PCR का सेम होगा जब ये आ गया 1.6, 1.7 या 1.6 से 1.8 का आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर में ये ओवरबॉट कंडीशन में आता है। अच्छा, गॉट इट। थैंक यू, मच, वेरी मच क्लियर। हाँ जी, और है क्वेश्चन? अगर किन्हीं को स्टेटमेंट क्लियर नहीं हुआ है तो वो स्टेटमेंट दोबारा पूछ के स्टेटमेंट क्लियर कर लीजिए। ओके, ओके। और कुछ क्वेश्चन है आप लोग का? ओके, क्वेश्चन है तो अभी जो भी मैंने लिंक डाला है आपको, एक लिंक है NSE का है, दूसरा लिंक है आपको हमारा मल्टीपल सोशल हैंडल का, जहाँ पे हम लोग डेली का ये जो सीट होता है ये सीट हम लोग डालते हैं। आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके का सीट ये जो आता है, इस सीट में सारा चीज़ है। ऊपर में आपका सपोर्ट असिस्टेंस है और नीचे में डाटा है। सपोर्ट असिस्टेंस के बाद में डाटा है। आप अगर इसमें देखेंगे तो आप अगर यहाँ पे भी अगर होंगे तो आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं कि PCR डाटा क्या था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर थोड़ा और पहले आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे हमारा FI इंडेक्स इसमें थोड़ा आसानी से दिख जाता है। कई बार आपको दिख जाएगा। ओके, इसमें तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि कितना है। 30%, 37% के करीब में था। आप वो डाटा और चेक कर सकते हो। इससे आप और पहले जाओगे तो आपको और दिखेगा, हाई में दिखेगा। तो यहाँ पर जाके आप आसानी से चेक कर सकते हो डाटा का। ओके, मई में भी था आपका 28%, 30% के आसपास में। तो यहाँ पर में आपको लो का है। आप PCR देखोगे तो कई दिन आपको PCR भी आएगा। तो डाटा रीडिंग एक गुड हैबिट है। आप लोग अगर कोई भी कंपनी में भी काम करते होंगे, किसी भी कंपनी में काम करते होंगे, आपका डाटा, आपका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड, चाहे सेल्स का हो, फाइनेंस का हो, प्रत्येक जगह डाटा का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो अगर आपका कंपनी का HR हो या फिर मैनेजर हो, अगर डाटा नहीं समझता है तो वो कंपनी कभी भी चल नहीं सकती है। ये भी जो आपका है स्टॉक मार्केट में, आप इसको भी एज ए बिज़नेस की तरह ट्रीट कीजिए। अगर इसको आप एज ए सट्टा की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर से अगले साल IPL आएगा, या नहीं तो फिर मल्टीपल जगह पे आप वहाँ पर में जाके कर सकते हैं। वहाँ पर में चांस भी है, शेयर मार्केट में बिल्कुल भी चांस नहीं आपको सफल होने का। हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, 3 लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, अयाज खान, मनीष जी और अपू हल्दर। हाँ जी, एक एक करके क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, अयाज खान जी क्वेश्चन पूछिए। हेलो,
अपू हल्दर जी, कुछ क्वेश्चन है आपका? ओके, उम्मीद है सब लोगों का क्वेरीज क्लियर हो गया। मैंने इसका रिकॉर्डिंग भी किया है, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। ओके, सो गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। Good night, sir. Good night. Thank you so much.